नमस्कार दोस्तों। देखिए आप लोग म्यूचुअल फंड में तो इन्वेस्ट करते ही होंगे, एसआईपी करते ही होंगे इन्वेस्टमेंट के लिए, है ना? लेकिन अगर आप स्टॉक में भी एसआईपी चाहते हैं, यानी कि हर मंथ कुछ फिक्स अमाउंट या फिक्स्ड क्वांटिटी आपके डीमैट में ऑटोमेटिक बाय होके से होल्ड होता रहे, तो क्या बात हो जाएगा, बिल्कुल म्यूचुअल फंड एसआईपी की तरह। तो बहुत सारे जो फुल ब्रोकर होते हैं वो तो ये सर्विस प्रोवाइड करते थे कि वो स्टॉक में भी एसआईपी करने की सुविधा देते थे। लेकिन एक डिस्काउंट ब्रोकर भी अब आप लोगों के लिए ये सर्विस लेकर आया है, जिसका नाम है फायर्स। मैंने पहले भी फायर्स के बारे में बताया हुआ कि काफी जबरदस्त ब्रोकर है, काफी जबरदस्त टेक्नोलॉजी उनके पास है, और आप उस चीज को यूज करें और इंजॉय करें। तो मैं आपको लेके चलता हूँ फायर्स के ट्रेडिंग टर्मिनल पर, और फिर आप कैसे स्टॉक एसआईपी कर सकते हैं उसके बारे में पूरी डिटेल बताता हूँ। ये है फायर्स का ट्रेडिंग टर्मिनल, आपको पता ही है। मान लीजिए कि आपको टाटा मोटर्स, टाटा कम्युनिकेशन, अडानी, कोई भी स्टॉक है ना, कोई किसी भी स्टॉक पे एसआईपी करना है। हर मंथ कुछ अमाउंट फिक्स कर लिया, बिटिया के शादी के लिए, बच्चे के भविष्य के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, और आप चाहते हैं कि वो आपके डिमेट में ऑटोमेटिक होल्ड होता रहे, और वो फिक्स्ड प्राइस से, यानी हमें इतने प्राइस से एसआईपी करना है, जैसे 2000, 3000, 5000 अपने हिसाब से, ठीक है। तो आप बिल्कुल इस डिस्काउंट ब्रोकर जो फायर्स है, जबरदस्त लीडिंग ब्रोकर है, आप इसके थ्रू भी कर सकते हैं। वो आपके अकाउंट में ऑटोमेटिक आता रहेगा एसआईपी के माध्यम से। स्टॉक एसआईपी ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। जैसे देखिए, मान लीजिए टाटा मोटर्स है, मुझे इसमें स्टॉक एसआईपी करना है, तो मैं इसके बाय वाले बटन पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पर ये बाय बटन है ना, बाय बटन पे क्लिक करें। देखिए 2-3 जगह आपको मिलेगा बटन है, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी है, ये जो लिखा हुआ है ये 760 जो ब्लू लाइन है, यहाँ पे भी कर सकते हैं, और कीबोर्ड से भी करके कर सकते हैं। तो मैंने मान लीजिए यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। अब मुझे चाहता हूँ कि ये स्टॉक एसआईपी में चला जाए ऑटोमेटिक। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें स्मार्ट ऑर्डर करके है, मैंने पहले भी स्मार्ट ऑर्डर के बारे में वीडियो बना है, जो कि आप कैसे एसएल ट्रेल करवा सकते हैं, कैसे टारगेट सेट करवा सकते हैं, ये सब चीज, कैसे पर्टिकुलर टाइम तक ऑर्डर आया तो ठीक है, नहीं तो हट जाएगा वो ऑटोमेटिक, ये सारे स्मार्ट ऑर्डर में। इसी के अंदर आपको क्लिक करने पे मिलेगा स्मार्ट एसआईपी। इसको क्लिक किया तो देखिए सबसे नीचे आप चले जाइएगा, स्मार्ट इक्विटी एसआईपी करके आपको यहाँ पे मिलेगा। बस आपको इस पे क्लिक करना है, आपने इस पे क्लिक किया, अब आ गया यहाँ पे। अब ये बोल रहा है कि भाई कैश एंड कैरी, सीएनसी जब भी होगा इक्विटी एसआईपी कैश एंड कैरी में होगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कितना क्वांटिटी, तो आप अपने हिसाब से क्वांटिटी लगा दीजिए। 1 क्वांटिटी, 5 क्वांटिटी, 10 क्वांटिटी। आप चाहते हैं नहीं ये क्वांटिटी पर नहीं, अमाउंट पर हो जाते हैं, यहाँ पे अमाउंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखेगा कितना अमाउंट से आप स्टार्ट करना चाहते हैं एसआईपी, हर मंथ उतना ही कटेगा। तो जैसे 500, 1000, 2, अब देखिए 750 का स्टॉक है, तो कॉमन सेंस है 500 से शुरू नहीं होगा एसआईपी, क्योंकि 750 का तो स्टॉक ही है, तो आपको उस हिसाब से करना होगा। चलिए मैं मान लेते हैं मुझे 1000 के हिसाब से करना है, तो मैं यहाँ पे 1000 लिख दूंगा कि मुझे 1000 रुपए से एसआईपी चलाना है। अच्छा, क्वांटिटी चलाना कि नहीं, मुझे 5 क्वांटिटी हर मंथ आ जाए, तो मैं यहाँ पे 5 लिख दूंगा, तो 5 आ गए। इसी तरह अब ये मंथली करना है कि क्वार्टरली करना है, इस पर क्लिक करें। डेली डेली एसआईपी चाहते हैं, नहीं कोई भी नहीं चाहता जल्दी डेली एसआईपी, या तो वीकली, या तो मंथली, या तो आप कस्टम के हिसाब से करते हैं। तो ज्यादातर लोग तो मंथली चलाते हैं कि हर मंथ हो जाए, तो मैं मंथली सेलेक्ट कर लूंगा। वीकली चलाना था वीकली सेलेक्ट कर लीजिए, डेली चलाना है तो डेली कर लीजिए, डेली 5-5 क्वांटिटी बाय हो जाएगा आपके डीमेट में ऑटोमेटिक। तो मान लेते हैं मैं यहाँ पे मंथली सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, यहाँ पे आया और इसको कर लिया मंथली। मंथली और क्वांटिटी की जगह अमाउंट सेलेक्ट करके मान लीजिए मैंने 1000 रुपए कर दिया, ठीक है, चलिए 1000 कर दिया। अब ये कह रहा है कि कब कटना है अमाउंट, फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ, यानी कि हर महीना के पहली तारीख को कटे कि 5 से सेट कर दीजिए। तो लगभग वो सैलरी मान लीजिए सबके अकाउंट में 1 से 5 तारीख तक आ जाता है, किसी किसी के अकाउंट में 10 तारीख तक आता है। तो मैंने रख दिया तारीख कि मुझे 10 तारीख को, हर मंथ के 10 तारीख को कट जाए। तो आप आपका 1 तारीख को आता है तो 1 तारीख को कटाइए, 5 तारीख को आता है तो 5 तारीख को कटाइए, वो आपकी मर्जी। कर लिया। अब यहाँ पे एक फीचर है एडवांस, इसको जैसे आप क्लिक करें ना तो जबरदस्त आएगा। ये बोलता है भाई प्राइस रेंज, एक पर्टिकुलर प्राइस के अंदर में अगर रहेगा तभी आपका एसआईपी एक्टिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा अगर आप चाहते हैं तो। मैंने जैसे अगर मैंने इसको प्राइस रेंज पर क्लिक कर दिया, अब टाटा मोटर्स का एक प्राइस रेंज आप सेट कर दीजिए कि 800, 850 के अंदर जब तक रहे तब तक एसआईपी चलते रहे, और जब तक 600, 500 के अंदर में रहे तब तक एसआईपी चलते रहे। तो हाई एंड लो दोनों आप सेट कर लीजिए कि 850, 650, आप अपना हिसाब से उसको चेंज भी कर सकते हैं, ऐसे करेंगे चेंज कर लेंगे इसमें भी, यानी एक रेंज दे दिया कि इसके अंदर में ही रहेगा प्राइस तो एसआईपी होगा, अदरवाइज अमाउंट कटेगा नहीं। बात समझ रहे हैं? अगर इसके अंदर में प्राइस रहेगा टाटा मोटर्स का तभी आपका एसआईपी चालू कटेगा, पैसा एसआईपी के लिए, अदरवाइज नहीं कटेगा, क्योंकि उस रेंज में नहीं आया। ये बहुत ही जबरदस्त फीचर है, बहुत ही जबरदस्त। अब ये तो हो गया, इसके बाद एक स्टेप अप करके भी ऑप्शन है। देखिए स्टेप अप, ये क्या कहता है स्टेप अप, कि अगर आप चाहते हैं कि हर मंथ
अगर आपने क्वांटिटी सेलेक्ट किया है तो क्वांटिटी हर मंथ आप चाहते हैं कि दो दो क्वांटिटी बढ़ जाए, या आप हर मंथ चाहते हैं, अमाउंट सेलेक्ट किया तो आप चाहते हैं कि हर मंथ जो है मेरा अमाउंट 1000 रुपया बढ़ जाए, आप चाहे तो इसे कर सकते हैं। चाहे उसमें चाहते हैं कि नहीं 1000 ने 500 रुपया बढ़ जाए, तो ये हर मंथ क्या होगा ना 500 रुपया का SIP बढ़ इंक्रीज होता चला जाएगा, स्टेप अप वही फंड। बहुत ही जबरदस्त ये ऑप्शन दिया। तीसरा है एक्सपायरी कंडीशन, कि कब तक चलेगा। ये अगर आप चाहते हैं कि मैं अनंत काल तक चलाऊं, लंबे समय तक, यहाँ डेट लगा दिए, देखिए 2035 तक ये बाय डिफॉल्ट ले रहा है, लेकिन आप चाहते हैं इसको चेंज करना है तो आप इसको कैलेंडर पे सिलेक्ट करिए 2025 नहीं, मैं चाहता हूं कि भाई मेरा जो है 2024 से 25 चल रहा है, 5 साल चलाना है या 3 साल चलाना है, तो 25 26 27 सेलेक्ट कर लिया जनवरी मंथ सेलेक्ट कर लिया, 1 जनवरी बस खत्म, कि इतना दिन में आएगा मेरा SIP खत्म हो जाएगा, माने रुक जाएगा, पॉज हो जाएगा, तब तक में जितना बाय आया और आपके डीमेट में चला जाएगा, हर मंथ कटता जाएगा, और इसको आप स्टार्ट कर लीजिए, है ना। तो ये फायर्स में ये जबरदस्त ऑप्शन लेके आया है। ये कहाँ पे आपको मिलेगा, ये स्टॉक SIP आप किसी भी स्टॉक में कर सकते हैं, किसी भी स्टॉक में, है ना। जितने भी स्टॉक आप उसमें से किसी को सेलेक्ट करिए। जैसे मैं एक आध एग्जांपल और देता हूँ, मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, चलिए टाटा कंज्यूमर, या छोटे प्राइस का अगर कोई स्टॉक आप चाहते हैं कि छोटे प्राइस का लेना चाहता हूं, तो चलिए मैंने लिख दिया स्नोमैन लॉजिस्टिक, एक एग्जांपल दे रहा हूं, स्नोमैन लॉजिस्टिक मैंने क्लिक कर लिया। अब चाहते कि इसमें SIP हो जाए, छोटा प्राइस का स्टॉक है मान लेते हैं, तो इसमें फिर बाय बटन जाएंगे, स्मार्ट पर जाएंगे और इक्विटी स्मार्ट यहाँ पर क्लिक करेंगे, स्मार्ट इक्विटी पे, यहाँ पे क्वांटिटी सेलेक्ट करना है, अगर क्वांटिटी नहीं तो अमाउंट सेलेक्ट करना है तो उतने अमाउंट से कटेगा, मंथली करना है, वीकली करना है, क्या करना है, तारीख सेलेक्ट करना है, एडवांस में जाना है अगर इसकी जरूरत है तो, प्राइस रेंज का, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप दोस्तों इस ऑप्शन का यूज करिए, इक्विटी में भी SIP कर सकते हैं फायर्स के थ्रू। उम्मीद है ये काफी अच्छा फंक्शन है, आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो जरूर मुझे कमेंट करें, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उसके लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।